ये 7th क्लास का पेपर है, ठीक है। अब इसका पहला सवाल ये है, एक ठोस जिसका केवल एक शेष है। ठोस क्या होती है? कोई भी आकृति होती है। घन देखा है, घन कैसा होता है? ये क्या हमारा वर्ग है ना, वर्ग। वर्ग की क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर रहती है। और इसी का थ्री में क्या हो जाता है? ये क्या हो गया हमारा? घन। क्या हुआ ये? घन। शंकु क्या होता है? ऐसा होता है जो शंकु होता है, ठीक है। बेलन क्या होता है? ऐसा होता है, ये बेलन है। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड होता है जिसकी ना बहुत सारी ऐसे ऐसे करके आती है। अगर हम 2D में देखो तो इसका आंसर क्या होगा? जिसका खाली ये पूछ रहा है, ठोस जिसका केवल एक शीर्ष हो। एक शीर्ष किसका होगा? शंकु। इसका आंसर क्या होगा? शंकु। ये कह रहा है इतना प्लस इतना इतने का मान निकालो। मान निकालने का क्या तरीका है? दूसरा सवाल, ए की 3 प्लस 2 की 3 प्लस 3 की 3 का 1/2, है ना। अगर हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक तो ये वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास ये है, ए की m इंटू बी की m, है ना। लेकिन इसमें क्या है? a इंटू बी की m, लेकिन प्लस का नहीं है। तो प्लस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a की q, a1 2 की q 1 2 1 3 प्लस 3 की q 1 2 1 3। समझ में आ रहा है? बटा 1/2। एक का 3 बार करेंगे तो 1 प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 तिया 9 9 तिया 27 1/2 8 27 प्लस 1 36 1/2, है ना। 36 का स्क्वायर देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25 6 का कितना होता है बेटा? 36। यानी कि 6 की स्क्वायर गुना 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या है इसका आंसर? 6 आंसर आएगा इसका 6 है, यानी इसका आंसर सी आएगा। एक वर्गाकार मेज के शीर्ष की भुजा की लंबाई ऐसे परिमाप का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, परिमाप क्या होता है? वर्गाकार है। वर्गाकार क्या होता है बेटा? देखो, वर्गाकार का मतलब हो गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर है। अगर उसकी शीर्ष की भुजा की लंबाई, अगर इसकी लंबाई एक लंबाई कितनी है? एस है, तो दूसरी लंबाई भी एस होगी, तीसरी लंबाई भी एस होगी, चौथी लंबाई भी एस होगी। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है? अगर हम छोटे बच्चे की तरह करें तो एस प्लस एस प्लस एस, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, यानी कि भुजा जमा भुजा जमा भुजा, है ना। तो यानी कि बोल सकते हैं हम 4 गुना भुजा। अब इसके अंदर कहाँ है ऐसा? देखो ये ना 4 गुना एस, इसका आंसर क्या होगा? सी। आया था समझ में? आते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य का निकालो। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? चौथा सवाल, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के मध्य का क्या होती है? मिड में, बीच में कौन आ रहा है? 1 2 3 4 5, बीच में कौन सी संख्या आ रही है? 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। आया समझ में? अब आते हैं आगे। यदि 4.3x 86 है तो x का मान निकालो। पांचवा सवाल, 4.3x बराबर में 86 है ना। हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। देखो इतना है x का मान, अगर इसके साथ है इसके बटे में चला जाएगा 86/4/3। अब इसको काटते हैं, पॉइंट का एक पता है तुम्हें, साथ में एक संख्या तो एक जीरो आ जाएगी, है ना। अब इसको काट लो, कटेगा? किसी चीज़ से कट जाएगा ये? 43 और नहीं कटेगा। 43 को इसको भाग दे दो, कितना आएगा? 86 को 43 से भाग करो, कितना आएगा? 3 दूनी 6 6 4 दूनी 8, 86 दूना 86। समझ में आया?
आया समझ में? ये 2 आ गया गुना 10, कितना हो गया ये 20। इसका आंसर क्या आएगा 20। बहुत अच्छा।